इस बात की एक खबर है, अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच में तनाव बढ़ा है और दोनों देशों के सैनिक आपस में भिड़ गए हैं, जिसमें यह भी खबर है कि भारत और चीन दोनों ही देशों के कई सैनिक घायल हो गए। मतलब एक बार फिर से वही परिस्थितियां नजर आ रही है। गलवान पार्ट 2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखो तनाव तो पहले से ही बना हुआ है। इसके अंदर कुछ दो चार बातें हैं। एक तो सच्चाई ये है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दोनों देश जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे थे। लद्दाख के अंदर 3 डिवीजन है, बाकी जगह भी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह हो गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक तो फेस टू फेस है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो अभी स्थिति थी पूरे वर्ल्ड में और जिस प्रकार से चीन घिरा जा रहा था अपनी इंटरनल प्रॉब्लम में और उसको इकोनॉमिकली हालात खराब थे और कहीं कोविड-19 जो था जीरो पॉलिसी फेल हो गया था, ताइवान में वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। तो ये डर था कहीं ना कहीं भारत के साथ जो लद्दाख से अरुणाचल कहीं कुछ कार्रवाई तो नहीं कर देगा। मुझे लगता है ऐसा होने के चांसेस हैं। और ये सच्चाई ये है कि जब दो कंट्रियों की फौज एक तरफ आमने सामने ऐसे डिप्लॉय हो रखी हो तो ऐसे केस हो सकते हैं। और भारत चौकन्ना है, भारत ईंट का जवाब पत्थर से देगा, इसमें कोई शक नहीं कि जो भी कार्रवाई होगी आप देखोगे भारत हावी मिलेगा, क्योंकि हमने अब पुख्ता इंतजाम कर लिया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है और दूसरी बात हमारे वेपन सिस्टम वगैरह सब ठीक है और हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कारगर है। तो मुझे लगता है कि ये हमें पहले भी हम चौकन्ने थे, इसमें ये शक नहीं होना चाहिए कि आज तवांग के अंदर मतलब कि जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां ये हुआ है, क्या ये हम सरप्राइज हो गए? कतई नहीं। अच्छा नहीं सर, मेरे को एक बात याद आ रही है सर, मेरे को इसमें एक बात मेरे को याद आ रही है, उसका मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। हमने ये भी देखा था कि चीन की जिस तरह से हिमाकत या गतिविधियां बढ़ रही थी उन पर ध्यान देने के लिए विशेष तरह के ड्रोन वहां पर हमने तैनात किए थे। हमने ये भी देखा था कि फाइटर जेट के स्क्रैम्बल भी हमने वहां पर किए गए थे ताकि जो चीन की हर एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। तो यानी ये अच्छी बात कही जा सकती है कि भारत हर एक छोटी छोटी हरकत पर नजर रखे हुए है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत एक्शन हो। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, आज की तारीख में ड्रोन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और जिस प्रकार से ड्रोन हैं या दे आर कंसिडर आईज एंड ईयर्स और इसका इस्तेमाल सर्वेलेंस के लिए भी है और ये भी है कि अगर दुश्मन का कोई टारगेट है उसको भी बर्बाद किया जा सकता है। अगर आप देखें अजरबैजान आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान की जीत का बेसिक कारण ड्रोन थे और इसी प्रकार रूस और यूक्रेन के अंदर ड्रोन बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करें। तो ये सच्चाई है कि भारत ने कोई चांस नहीं ले रखा था। भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। ड्रोन हमने सेंट्रल सेक्टर में भी लगा रखे, ईस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर सर्वेलेंस हम कर रहे थे। हम छोटी छोटी जो मूवमेंट थी चीन की उसको भी ऑब्जर्व कर रहे थे, मगर हम चौकन्ने थे। हमें मालूम था कि कुछ ऐसा हो सकता है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन जो चीन की थी उसको लेके काफी ऐसा लगता था कि शी जिनपिंग अपने इस टर्म में डाइवर्ट करने की अटेंशन करेंगे कोशिश, स्पेशली जिस प्रकार से कोविड जीरो पॉलिसी फेल हुई। तो इसको भारत चौकन्ना था और भारत को मालूम है ताइवान पे तो वो इतना सिवात सर, मैं इसी सवाल पर आ रही थी। गलवान में चीन ने मुंह की खाई और कई मोर्चे आप अभी गिनवा रहे थे जिस पर चीन की छीछालेदर बार बार हुई है और बार बार ये जो बैठकें हो रही हैं उसके बावजूद चीन की ये बौखलाहट सामने आना, ये क्या दर्शाता है सर कि चीन तनातनी बने रहना देना चाहता है? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अभी जिस प्रकार से इंटरनल सिचुएशन चीन की खराब हो रही है इकोनॉमिकली, वो बहुत ज्यादा हालात में, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है और टिएनानमेन स्क्वायर के बाद अब जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, जीरो कोविड पॉलिसी की आइसोलेट हो गया है चीन पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंटरनल प्रॉब्लम को डाइवर्ट करने की, अटेंशन करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाद 2-3 चारे हैं, या तो वो ताइवान में कुछ ऐसी खामियां करें या वो लद्दाख की तरफ कुछ करे। तो ताइवान में उसके लिए मुश्किल है करना, क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रखा है वहां पर। जिस प्रकार से उसने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रोस यूएसएस निमतिज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन लगाए हैं। तो ये हमें शक और डर था कि कहीं चीन जो है कोई ना कोई ऐसी हरकत लद्दाख से अरुणाचल में कर सकता है, क्योंकि दोनों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयड हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में।
तो ऐसे अगर उसने कोशिश करेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इसमें कोई शक नहीं। भारत की फौज बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छा बताया था कि भारत की फौज सर्वेलेंस भी करी थी। और ये भी याद रखो कि कहीं ना कहीं हमारे को जो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं अमेरिका के, तो उनकी जो सैटेलाइट से भी हमें चप्पा चप्पा पे खबर मिलती है और हमारा अपना जो इंटेलिजेंस सिस्टम है और रक्की और सर्वेलेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है। तो ये सच्चाई है कि अगर चीन कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो हम इसका जवाब देंगे। शिवानी में एक बात ध्यान रखना कि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियों के अंदर जो है ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली जब बर्फ पड़ जाती है, पासेज बंद हो जाते हैं, तो वो भी हमें ध्यान देना है। पर मुझे लगता है अगर कुछ भी ऐसी हरकत हुई होगी तो ये हो सकता है कि दोनों फौजों के बीच में कोई झड़प हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या हुआ है, इसका तो जब हम बता सकेंगे जब इसका पूरा डिटेल आएगा। मगर ये मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये सोचना चाहिए कि भारत की फौज बिल्कुल तैयार है, सक्षम है, वो डिप्लॉयड भी थी और उसके पास हथियार भी हैं, उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिया है। अगर चीन कुछ भी ऐसी कार्रवाई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश का एक एक जनमानस जानता है, एक एक देशवासी जानता है कि जब तक सैनिक हमारे सरहद पर मौजूद है ना, हमारी सरहद को कुछ नहीं हो सकता। यही शिवाज जी भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने पूरी तैयारी की हुई है, चीन को समझ जाना चाहिए, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब हमने चीन का गलवान में भी दिया था। देखिए तवांग सेक्टर बताया जा रहा है कि तवांग मोनेस्ट्री आप देख रहे हैं, आप ये तवांग मोनेस्ट्री देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग के आसपास। यहाँ पर चीन और साथ ही भारत के कुछ सैनिक हैं वो आपस में जो भिड़े हैं, कुछ सैनिक ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं, दोनों तरफ के वो सैनिक बताए जा रहे हैं। कमांडर लेवल की उसके बाद बातचीत हुई थी, जिसके बाद फिलहाल के लिए इस मसले को सुलझा लिया गया है। तो ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं तवांग मोनेस्ट्री, आप पढ़ पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के एकदम नजदीक भारत और चीन के सैनिकों की तैनाती थी। आपस में छोटी सी बात पे ये तनातनी बढ़ती है और उसके बाद हाथापाई की भी खबर मिल रही है कि दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई है और दोनों पक्षों के सैनिक कुछ ऐसे हैं जो जख्मी हो गए इस झड़प में। उसके बाद उन सैनिकों को वहां से हटा दिया गया और कमांडर लेवल की बातचीत होती है, जिसके बाद फिलहाल इस मामले को सुलझा लिया गया है। तस्वीर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, बाकी हम सेना के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ये अलग अलग जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं, सुरभी, थेमखर, अर्जुलिंग मोनेस्ट्री, बॉम्बे, बस्ती, किटपी, तवांग वॉर मेमोरियल, तेपसा, लुगुडुंग, लोगबुस्तु। ये देखिए ये तवांग मोनेस्ट्री है जो आप ये मार्ग देख रहे होंगे। इसी तवांग के पास, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के पास दोनों सैनिकों के बीच में भिड़ंत हुई है। 3 दिन पहले सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। हमारे साथ लगातार शिवाज सर बने हुए। शिवाज सर, ये चीन की हम बौखलाहटी माने या इससे इतर कुछ और भी? ये बौखलाहटी है ना, गलवान में जिस तरह हमने जवाब दिया, या चीन की जिस तरह कोविड पॉलिसी फेल रही, जिस तरह अलग अलग लेवल पर चीन को मुंह की खानी पड़ी, तो क्या ये हम बौखलाहटी देखें, इसीलिए चीन एग्रेसिव हो रहा है दोबारा से? हाँ देखो, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें तो ये तो है ही कि चीन जो है अग्रेसिव इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं अपने अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। इकोनॉमिक फेलियर हो रखा है पूरे को, जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो बिल्कुल फेल होगी। लोग सड़कों पे आ रहे हैं और टिनामेन स्क्वायर के बाद अगर कोई प्रोटेस्ट देखने को मिली है 89 के बाद तो अब है। और कहीं ना कहीं शी जिनपिंग बहुत अंडर प्रेशर है। जो सप्लाई चेन थी वो भी वहां से निकल के अब दूसरे देशों में आ रही है, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत जैसे देश में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शी जिनपिंग चाहेंगे कि अपनी अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए। इकोनॉमिकली वो कमजोर पड़ रहे थे और आइसोलेट हो रहे थे, तो अपनी पब्लिक की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या तो वो ताइवान पे कर सकते थे या वो भारत की तरफ। ताइवान पे उनको अभी भी डर है क्योंकि वहां पर अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अभी भी रखे हैं, यूएसएस निमतेज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन। तो ऐसे में भारत के लद्दाख से अरुणाचल में कुछ ना कुछ कार्रवाई हो सकती थी, क्योंकि आई बॉल टू आई बॉल डिप्लॉयमेंट है और हमारी 3 डिवीजन तो डिप्लॉय हैं जो कि लद्दाख के अंदर, फिर सेंट्रल सेक्टर में भी, ईस्टर्न सेक्टर में भी हमने बहुत ज्यादा एक प्रकार से अपने आप को सक्षम कर लिया। तो ये डर और शक था और ये जो ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है, फिर भी मैं इस इंसिडेंट को इतना बड़ा नहीं मानूंगा, क्योंकि इसके बारे में जब डिटेल पता चलेगी तभी हम इसके ऊपर टिप्पणी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। मगर अभी ये बताना मैं समझूंगा अपने व्यूअर्स को
कि भारत की जो फौज है वो सक्षम है, उनको ये पता होना चाहिए, कोई हम सरप्राइज नहीं हो सकते। हमें मालूम था ऐसा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अब हमारा पलड़ा भारी है। अगर कुछ भी ऐसी इकामत करता है चीन, तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा शिवाजी, मुझे एक बात जरा जाननी थी, क्योंकि हमने ये देखा था 15 जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी, जिसे पूरा देश भूला नहीं है। आज भी वो आक्रोश साफ तौर पर हमारे अंदर नजर आता है, लेकिन एक बार फिर वही सारी परिस्थितियां नजर आ रही हैं। डोकलाम की स्थिति या बाकी जगह पर भारत ने डट के चीन का सामना किया और चीन को पीछे लौटने पर मजबूर भी किया है। तो ये सारी चीजें चीन के मन में पता होंगी कि हमने सीमावर्ती इलाकों में अपने आप को मजबूत किया है, भारत यहां पर पूरी तरह से तैयार है और भारत को छेड़ने पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए भारत ने 2020 के जून से ही अपनी जो फोर्सेस हैं उसकी रीबैलेंसिंग शुरू कर दी नॉर्दर्न सेक्टर में, चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो। और इतना ड्रास्टिक चेंज आया है पिछले 2 सालों में इन पूरे इलाकों में। जो डिविजन्स वहां पर नहीं थी, वहां पर डिविजन्स की संख्या वहां पर बढ़ी है। और ऐसे इलाकों में जहां पर सैनिकों की स्ट्रेंथ बहुत कम हुआ करती थी, कई गुना डिप्लॉयमेंट हो गया है। और तकनीक तौर पर भी हम सक्षम हुए ना। हमारे जितने भी एसेट्स हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हों, इंडियन आर्मी के हों, तोपें हों, हमारे टैंक्स भी हों, हमारे पास ATACMS जो हाल ही में आए हैं वो सब डिप्लॉयड हैं। और शायद इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरली भी जो हमारे हेलीपैड्स हैं वहां पर बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस हैं, सड़कें हैं। तो जितनी ताकत हमारी इस वक्त वहां पर है, जो हमारा प्रेजेंस है, शायद उसे देखकर कहीं ना कहीं चीन के मन में बौखलाहट है। गलवान इंसिडेंट के बाद इस तरह के कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर हल्की झड़पें होती हैं। इसको डिफरेंस ऑफ परसेप्शन कहते हैं। ऐसी कई जगहें हैं LAC पर। अगर हम पूरे विस्तार की बात करें, 3,500 किलोमीटर से लंबे इस LAC के विस्तार में बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां पर आईबॉल टू आईबॉल सिचुएशन में भारत और चीन के सैनिक हैं। और कई बार जब वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो आक्रामक हो जाते हैं। और इसीलिए हमने हाल ही में दिखाया कि कैसे आर्म्ड कॉम्बैट के लिए तैयार किया जाता है अपने सैनिकों को। और ये जो झड़प हुई है, यहाँ पर भी बताया ये जा रहा है कि जो PLA के सैनिक थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन भारत मुस्तैदी से डटा हुआ था उस जगह पर। उसने जो चीन के सैनिक थे उनकी आक्रामकता को बर्दाश्त नहीं किया और इसीलिए ये एक माइनर झड़प हुई है। माइनर इंजरीज भी हुई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है किसी को बहुत गंभीर चोट नहीं लगी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत की सेना ने अपना प्रेजेंस वहां पर बहुत ही मजबूती से दिखाया और जो PLA के सैनिक थे उनको पीछे ढकेला, डिसएंगेजमेंट हुआ वहां पर। इस पूरे इंसिडेंट के बाद लोकल लेवल पर कमांडर्स के बीच में बातचीत भी हुई। तो अभी पूरे हालात बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं, लेकिन भारतीय सेना मजबूत है और शायद लगातार मजबूत होती जा रही है। शायद यही बात है जो चीन को नागवार गुजर रही है। गलवान में उसने जो भी कुछ किया धोखे से किया, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हर तरफ उसके डिप्लॉयमेंट्स बढ़े हुए हैं। हथियारों के मामले की बात करो शिवानी, क्योंकि हमने पहले देखा है और चीन ने भी ये पहले देखा है कि चीन पहले भारत की सीमा में घुस आता था। अब उसको माकूल जवाब शायद उस वक्त पहले नहीं मिलता था तो उसके हौसले बढ़ जाते थे, लेकिन अब माकूल जवाब भी मिल रहा है और चीन को पीछे भी धकेला जा रहा है। शिवाज साहब, और हिमांशु सिर्फ इतना ही नहीं, 9 दिसंबर का ये मामला है जब दोनों सेना के जवान आपस में भिड़े थे किसी बात को लेकर के। 10 दिसंबर के बाद चीन के सैनिक वहां पर दिखे ही नहीं। सबसे बड़ी बात, 10 दिसंबर से चीन के सैनिक वहां दिखे ही नहीं। हाँ, अच्छा शिवाज साहब, ये बताइए कि देखिए चालबाज चीन है, ये हमने देखा है, वापस जाता है और उसके बाद दोबारा से आ जाता है, अचानक से हमला करने पर यकीन रखता है। अब क्या लगता है कि चीन की चालबाजी आगे क्या होगी, क्या रणनीति अपनाएगा, क्योंकि जानता है भारत तो तैयार है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। जिस प्रकार से डोकलाम में 2017 में आया और अप्रैल में 2020 में वो लद्दाख में 3 डिवीजन लेके आया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है चीन के लिए। भारत और चीन का जो ट्रेड है $120 बिलियन से ज्यादा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि चीन ऐसी कार्रवाई करेगा, मगर उसने किया, 3 डिवीजन लेके आया। तो उसके बाद भारत ने ये लेसन सीख लिया है कि भारत हर चीज से तैयार है। देखो वो जो बहाना मारते हैं कि हमने दरबुक शोक दौलत बेग रोड बनाई, जो जिसको DBO से कनेक्ट किया, वो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वहां से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी डोमिनेट कर सकते हैं, काराकोरम हाईवे को भी, वेस्टर्न हाईवे को भी। तो कहीं ना कहीं कि हम जब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने लगे हैं, तब से चीन को लगा है कि भारत तैयार है।
तब से ये कार्रवाई ज्यादा की। और देखिए ये बात अब चीन को समझ लेनी चाहिए, और ये बात हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं, ये पहले वाला भारत नहीं है, अगर कोई छेड़ेगा तो फिर हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये चीज यहां पर चीन को भी समझ में आ रही होगी जिस तरह से उसको जवाब दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिवाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।